मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, सरकार की कमियों को, सरकार की गलतियों को जब मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, तो हमारे जो जान-पहचान के लोग हैं, आस-पास के लोग हैं, वो कहते हैं कि सरकार से सीधा ऐसे डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। मैं उनसे बस यही पूछना चाहूँगा कि अगर 1947 से पहले, हमारा देश आज़ाद होने से पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर वो यही सोचते हैं कि अंग्रेज़ों से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन नहीं करने चाहिए, अंग्रेज़ों की गलतियों को नहीं बताने चाहिए या आज़ादी के लिए नहीं लड़ना चाहिए, जो चल रहा है जैसा चलने दो, तो क्या होता आज? क्या हम आज़ाद हो पाते आज? हमें कोई सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई सरकार के मंत्रियों से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें पब्लिक जो सोचकर एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनता है, तो वो जनता की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अगर जनता चाहती है कि अच्छे स्कूल्स हो और नहीं है, तो अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, तो सरकार को अच्छे स्कूल्स बनवाने चाहिए। लोकतंत्र में तो यही होता है कि पब्लिक की आवाज़ ही सरकार का आदेश होता है। पब्लिक को अगर अच्छा हवा नहीं मिल रहा, साफ हवा नहीं मिल रहा, अगर पब्लिक आवाज़ उठाती है, तो इसमें क्या गलत है? अगर सरकार अपना काम नहीं करेगी, तो लोग याद दिलाएँगे कि ये एक लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि सरकारें अपने मनमानी करेगी। यहाँ पर जनता से चुनकर लोग आते हैं। जनता उन्हें वोट देती है, तो जनता की आवाज़ को अगर इस तरह से दबाया जाएगा और जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो भारत में तो ये नहीं हो पाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कितने लोकल पत्रकार हैं जिनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो जनता आपको चुनकर भेजती है, अगर वो आवाज़ उठाती है अपने हक के लिए, तो क्या ये सही है कि आप उसको इस तरह से ट्रीट करो? आपके लोग उसे जान से मार दें। ये लोकतंत्र में किस हद तक सही है? और हमारे देश की पब्लिक चूतियों की तरह नज़ारा देखती है भाई साहब। हमारे देश के 90% पब्लिक को तो मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ना इनका कोई पर्सनल ओपिनियन है, ना इनको पढ़ाई से लेना-देना मतलब है, ना ही इनको टेक्नोलॉजी से लेना-देना है। हमारा देश किधर जा रहा है उनसे लेना-देना है। बस हाथ में झंडा उठा लेंगे, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर के नारे करते रहेंगे। ये देश हमारा घर है और घर की तरक्की हर कोई चाहता है। घर में अलग-अलग तरह के लोग भी होते हैं, अलग-अलग विचार के लोग भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग-अलग विचार के लोग नहीं हो सकते तो घर में। लेकिन एट द एंड दोनों का जो मोटिव होता है वो देश की तरक्की होता है, वो घर की तरक्की होता है। हमारे घर के दूसरे कमरे में अगर कोई शोर हो रहा होगा, हमारे घर के दूसरे कमरे में आग लगी होगी, तो हम अपने कमरे में चैन से नहीं सो पाएँगे। उसी तरह से अगर हमारे देश के किसी कोने में कुछ घटनाएँ घट रही है, हमारे देश के किसी कोने में लोग परेशान हैं, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें होने के बाद भी नींद आती है, तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आपकी जो राय है कमेंट कर ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।